भारत का एक ऐसा अजीबोगरीब इंसान जिस पर बिजली के करंट का कोई असर नहीं होता और मस्जिद में अजान होते ही कुत्ते भौंकना शुरू क्यों कर देते हैं। और क्या है मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य। और इस मुस्लिम परिवार ने अपने आंगन में हिंदू लड़की की शादी के लिए सजाया मंडप। क्या है पूरा माजरा। नंबर 10। अगर गलती से भी हमारा हाथ बिजली के तार से छू जाए तो हमें बहुत ही तेज झटका लगता है और हर साल कई सारे लोग बिजली की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन मिलिए हमारे भारत के हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले दीपक जांगड़ा से, जिन पर बिजली का कोई असर नहीं होता। मतलब ये बिजली को अपने हाथों से छू सकते हैं और फिर भी इन्हें करंट नहीं लगेगा। अब इनके साथ ऐसा क्यों होता है, इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, पर ये कई बार वीडियो पर लाइव दिखा चुके हैं कि इन्हें बिजली का करंट नहीं लगता। ये अपनी जीभ और हाथ में ऐसे ही खुले तार को पकड़ लेते हैं, फिर भी इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। अगर कोई नॉर्मल इंसान बिजली के इन तारों को पकड़ ले तो उसकी करंट की वजह से मौत भी हो सकती है, लेकिन ये 11,000 वोल्ट के करंट को भी ऐसे ही पकड़ लेते हैं, जो कि वाकई में हैरानी की बात है। ये खुद को बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं क्योंकि भगवान ने इन्हें ये एबिलिटी दी है। नंबर 9। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं। इस नफरती बयार के बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम की है। आजमगढ़ के अलगांव गांव में पूजा नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी। पैसे की कमी के कारण लड़की वाले मैरिज हॉल बुक नहीं कर सके। वहीं उनका घर भी इतना छोटा था कि वहां शादी का आयोजन नहीं किया जा सकता था। उसके बाद पूजा के परिवार वालों ने अपने पड़ोसी परवेज को अपनी समस्या बताई। अपने पड़ोसी की समस्या सुनकर परवेज अपने आंगन में पूजा का मंडप सजाने को तैयार हो गए। परवेज और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने खुद अपने हाथों से पूजा के लिए शादी का मंडप तैयार किया। शादी वाले दिन परवेज और उनकी पत्नी नादिरा ने अपने आंगन में मेहमानों का स्वागत किया। इन दोनों ने पूजा की शादी की तैयारी इस तरह से की थी जैसे मानो पूजा उन्हीं की बेटी है। विदाई के समय परवेज ने दूल्हे को सोने का चैन भी गिफ्ट किया। नंबर 8। आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने धूम फिल्म ना देखी हो, और धूम फिल्म सीरीज के बाद ही इंडिया में सुपर बाइक्स का क्रेज भी काफी बढ़ा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि धूम की तीनों फिल्म्स में कौन सी बाइक इस्तेमाल हुई थी और उनकी क्या कीमत था? तो चलिए हम आपको बताते हैं। धूम की पहली फिल्म में जो पीले रंग की बाइक उदय चोपड़ा चलाते हैं वो 1255 सीसी की सुजुकी बैंडिट बाइक थी और उसकी कीमत थी 11 लाख रुपए। और जो रेड बाइक जॉन अब्राहम चलाते हैं वो थी सुजुकी हायाबुसा, जिसकी कीमत 16 से 17 लाख रुपए थी। फिर धूम 2 में ऋतिक रोशन ने जो बाइक चलाई थी वो थी सुजुकी GSX R1000, जिसकी कीमत थी 16 लाख। और धूम 3 में जो बाइक आमिर खान चलाते हैं वो है 1293 सीसी की BMW की K1300R और इसकी कीमत थी 20 लाख रुपए। नंबर 7। मोनालिसा इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग्स में से एक माना जाता है, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने काफी लंबे समय तक बनाया था और उनकी मौत से पहले भी उन्होंने पेंटिंग को पूरा नहीं किया। यानी कि मोनालिसा आज भी अधूरी है। पर आखिर इस रहस्यमयी पेंटिंग में ऐसा क्या है? दरअसल इस पेंटिंग के मुस्कान का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा सका है, क्योंकि अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखेंगे तो कभी ये आपको मुस्कुराती हुई नजर आएगी तो कभी उदास। अलग अलग एंगल से देखने पर इस पेंटिंग के इमोशन बदलते रहते हैं और ये कभी मुस्कुराती है तो कभी उदास दिखाई देती है। इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद एक डॉक्टर ने बताया कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका होंठ थोड़ा अंदर की ओर दबा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मुस्कान बदलती रहती है। इसके अलावा एक और रिसर्च के मुताबिक मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि हमारे मन के इमोशंस बदलते रहते हैं। ये रहस्यमय पेंटिंग इतनी ज्यादा बेशकीमती है कि इसकी कीमत 6.4 थाउजेंड करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि आखिर इस पेंटिंग का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता। लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग के होंठ बनाने में ही लगभग 12 साल लग गए थे और इसीलिए इस पेंटिंग की मुस्कान इतनी ज्यादा रहस्यमयी है। नंबर 6। आप में से अधिकतर लोग कभी ना कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने तो जरूर गए होंगे और वहां आपने पॉपकॉर्न भी जरूर खरीदा होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिनेमा हॉल में मिलने वाले पॉपकॉर्न इतने महंगे क्यों होते हैं? दरअसल सिनेमा हॉल में जो भी टिकट बिकती है उसका थोड़ा सा हिस्सा उन्हें प्रोडक्शन हाउस को देना होता है। किसी भी सिनेमा हॉल में पहले हफ्ते के कलेक्शन का 50% उन्हें प्रोडक्शन हाउस को देना होता है, क्योंकि इन्हें टिकट बिक्री से इतना मुनाफा नहीं होता। तो ये दूसरे तरीके से जैसे कि पॉपकॉर्न से पैसे कमाते हैं। एक और कारण है, अगर पॉपकॉर्न को सस्ता कर देंगे तो ज्यादा लंबी लाइन्स लगेगी और उन्हें ज्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए वो पॉपकॉर्न को महंगा रखते हैं कि उसे कम लोग खरीदे पर प्रॉफिट ज्यादा हो। नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि मस्जिद में अजान होते ही कुत्ते भौंकना शुरू क्यों कर देते हैं? तो मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक कुत्ते ज्यादातर फजर और
मगरिब की अजान के टाइम भौंकते हैं, क्योंकि उस समय शैतान का आना जाना बढ़ जाता है। हम इंसानों को अल्लाह ने ये पावर नहीं दी कि हम शैतान को अपनी आंखों से देख सके, लेकिन जानवरों को ये पावर मिली हुई है कि वो किसी भी शैतान या बला को अपनी आंखों से देख पाते हैं। और जब अजान होती है तो उस समय शैतान का भागना और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्ते शैतान को देखकर इसलिए भौंकते हैं ताकि वो इंसानों को आगाह कर सके। मगरिब की अजान के बाद शैतानों का आना जाना शुरू हो जाता है। शैतान ज्यादातर रात में ही आते हैं और फज्र की अजान के टाइम शैतान भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जब कुत्ते उन्हें देखते हैं तो इंसानों को आगाह करने के लिए कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। कुरान के मुताबिक अजान के टाइम शैतान डर कर भागने लगते हैं और इसी वजह से कुत्ते उन्हें देखकर भौंकते हैं। नंबर 4, दोस्तों आपको मरकरी के बारे में तो पता होगा, जो कि एक लिक्विड है और ये आपने थर्मामीटर में भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई इसे गलती से निगल जाए? चलिए हम बताते हैं। अगर कोई भी गलती से थोड़ी मरकरी पी जाता है तो काफी फिसलाव होने की वजह से ये उसके शरीर से बाहर निकल जाएगी और कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाते हैं तो ये आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और एंजाइम सभी को साफ कर देगी, जिससे कि आपको दस्त और उल्टी शुरू हो जाएगी। और कहीं अगर गलती से थोड़ी सी मरकरी भी आपके शरीर में रह जाती है तो ये आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से रिएक्ट करके आपका दिल और आपकी किडनी भी फेल कर सकती है और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 3, आप में से शायद हर किसी ने टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी का नाम सुना ही होगा, जो कि शायद हर किसी का सपना होता है, लेकिन महंगी होने के कारण से हर कोई इसे ले नहीं पाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 47 लाख की फॉर्च्यूनर से टोयोटा कितना कमाती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 47 लाख की फॉर्च्यूनर से टोयोटा केवल 40,000 कमा पाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। असल में हर गाड़ी की बिक्री पर राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग जीएसटी चार्ज करती है। जीएसटी की कीमत ही कुल 13 लाख बन जाती है और इसके बाद भी इस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं, जिस वजह से सरकार ही 18 लाख रुपए आपसे ले लेती है। और इसके बाद डीलर को भी 2.5 से 3% का कमीशन देना पड़ता है, जो कि 1.5 से 2 लाख होता है। बाकी बचा हुआ पैसा होता है तो टोयोटा का ही। लेकिन फिर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है, जिसे हटा के टोयोटा के पास केवल 40,000 का मुनाफा आता है। नंबर 2, आज तक आपने लोगों को अलग अलग और अनोखे तरह के डांस करते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को पानी में डांस करते देखा है, वो भी अपनी सांस रोककर? हम बात कर रहे हैं पेशे से इंजीनियर जयदीप गोहिल की, जो गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। पानी में अलग अलग करतब दिखाने वाले और मछलियों की तरह डांस करने वाले जयदीप के डांस का हर कोई दीवाना है और पानी में अपने इस अनोखे तरह के डांस की वजह से ही लोग इन्हें हाइड्रोमन के नाम से भी जानते हैं। जयदीप भारत के पहले ऐसे इंसान है जो कि पानी में डांस करते हैं और आपको बता दें कि ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको काफी समय तक पानी में अपनी सांस रोकनी पड़ती है और उसके साथ डांस भी करना पड़ता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहन को काफी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही हमारा फ्यूचर है। और इसी दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली से मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रही है। इस हाईवे की जानकारी नितिन गडकरी ने जुलाई माह में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी। इलेक्ट्रिक हाईवे सड़कों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन को ओवरहेड पावर लाइनों के जरिए बिजली प्रदान करता है। नितिन गडकरी ने कहा कि वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 13,000 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना कर रहे हैं, जिसके बनने के बाद ट्रक और बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, इसका सबको इंतजार है।